हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले वो जो आज चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन जो है वो भी जरूर दबा लें, ताकि जो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ITI के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और उन एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आज आपको वेल्डर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, जो कि 100% श्योर है कि इसी में से ही 70 to 80% क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के एंड में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन। विच इज यूज फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब, मतलब जो वेल्डिंग ट्रेड है उसमें आप गर्म जॉब है जो उसको पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। तो इसका सही जवाब है टोंग ए। अब दूसरा, इसमें एक आपको चित्र दिखाया गया है, उस चित्र में एक्स मार्क है, तो उसमें पूछा गया है कि जो ये एक्स मार्क वाला पार्ट है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है वर्टिकल कंट्रोल, मतलब ऊपर से नीचे कोई जो मशीन है ऊपर से नीचे जो उसकी डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए है ये वर्टिकल कंट्रोल। अब दिखाया गया है व्हाट इज टाइप ऑफ क्लैंप, मतलब जो फोटो में क्लैंप दिखाया गया है वो कौन सा, उसका क्या नाम है। तो आपको इसके आकार से ही दिख जाता है कि एक सी टाइप लेटर है, तो ये है सी क्लैंप। आगे है, एक टॉर्च दिखाई गई है, टॉर्च के ऊपर एक्स मार्क का निशान लगाया गया है, उस एक्स मार्क को पूछा गया है कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब है कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, मतलब के जो गैसें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक वाल्व लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है उसका हॉटेस्ट पॉइंट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर होता है। तो इसका सही जवाब है 3000 से लेके 3200 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये वाला जो टेम्परेचर है हम किससे नापते हैं, ये हमारा जो आम थर्मामीटर है उससे नहीं मापा जाता, इसके लिए एक इंफ्रारेड थर्मामीटर आता है, हम उनसे ये नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट वेवल्ड कट, मतलब कि स्ट्रेट वेवल कट बनाने की क्या विधि है। इसका सही जवाब है यूजिंग टू स्ट्रेट बार क्लैंप एज ए गाइड, मतलब एक गाइड के रूप में दो सीधे बार का उपयोग करना। अब आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इफ टू मेंबर वेल्ड इन द सेम प्लेन, मतलब जो सेम प्लेन में पार्ट पड़े हैं उनमें जो हम वेल्ड करते हैं वो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है। इसका जो सही जवाब होता है बट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड ए 10 mm, मतलब 10 mm मोटी जो प्लेट होती है उसमें हमें कितना करंट सेट करना चाहिए आर्क वेल्डिंग में। इसका सही जवाब है 110 एम्पेयर। 110 एम्पेयर मतलब एम्पेयर जो करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर में होते हैं, तो इसका 110 एम्पेयर हो जाता है। आगे, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल्ड बट ज्वाइंट, मतलब डबल बेवल जो बट ज्वाइंट होता है उनके लिए हमें कितना कोण चाहिए। इसका सही जवाब है 45 डिग्री। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चन 70 से 80% जरूर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आगे, विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई इन वेल्डिंग मशीन, मतलब के जो वेल्डिंग मशीन है उसकी सप्लाई AC से हमने DC में कन्वर्ट करनी है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों रेक्टिफायर सेट। जो रेक्टिफायर सेट होते हैं वो सप्लाई को चेंज कर देते हैं AC को DC से। ठीक है जी। आगे,
विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन बियर वायर इलेक्ट्रोड, मतलब कि नंगी तार वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें हम कौन सी पोलैरिटी यूज करते हैं बिजली की। इसका जो सही जवाब है स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी हम यूज करते हैं। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर द सिंबल शोन इन सी, मतलब हमें चार सिंबल दिखाए गए हैं, इनमें से जो सी सिंबल है उसका पूछा गया है कि वो कौन सा सिंबल है, किस ज्वाइंट का वो सिंबल है। इसका सही जवाब है कनकेव फिलट, मतलब अवतल फिलट होता है ये। आगे, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, किस आर्क की लंबाई एक कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका जो सही जवाब होता है शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई। आगे, व्हाट शुड बी द वेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक, मतलब जो 6 mm मोटी प्लेट है उसमें हमें कितना वेवल एंगल देना चाहिए, जरूरी है। सही आंसर है 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। आगे, which size of CCMS filler rod is to be used for welding plate of 8 mm thick with D edge preparation। इसका जो सही जवाब है सी 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is in welding process is subject to weld decay welding, मतलब वेल्डिंग की प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों डी स्टेनलेस स्टील। आगे, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इन इज नीड फॉर गैस वेल्डिंग अ पाइप विद वाल थिकनेस 6, यानी कि 6 mm मोटी के वाल के लिए हमें कौन सी एज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसका सही जवाब है ए सिंगल व्हील। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्ड इलेक्ट्रोड, इसका सही जवाब है सी स्टब एंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफेक्ट इन वेल्डिंग ज्वाइंट शोन इन, मतलब जो फिगर है इसमें दर्शाया गया है कौन सा दोष है वेल्डिंग का, कौन सा डिफेक्ट है इसमें। इसका सही जवाब है डी लैक ऑफ पेंटेंट। लैक ऑफ पेंटेंट मतलब कि आपने देखा होगा कि जो वेल्ड है ना, जो वाला वेल्डिंग ऊपर ही ऊपर रह गई, मेटल के अंदर नहीं गई, तो इसको क्या बोल देते हैं लैक ऑफ पेंटेशन। तो इससे क्या होगा, जोड़ जो होगा ये जोड़ जल्दी टूट जाएगा। आगे, व्हाट इज द बेस फॉर सिलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप, मतलब गैस वेल्डिंग करनी है हमने पाइप के ऊपर तो हम कौन सा नोजल साइज लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होता है डी पाइप वाल थिकनेस, मतलब कि पाइप की मोटाई कितनी है हमने उस हिसाब से नोजल को सिलेक्ट करना है। आगे, व्हाट इज द एनडीटी मेथड चूजिंग साउंड एज ए सोर्स, मतलब कि एनडीटी मेथड है जो, एनडीटी मेथड मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उसमें हम साउंड के द्वारा कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसका जो सही जवाब है स्टेटोस्कोपिक टेस्ट। एनडीटी टेस्ट वो होता है जिससे हमने जो पार्ट है उसको टेस्ट करना है, पार्ट को बिना नुकसान किए। ठीक है दोस्तों, एक होता है डीटी टेस्ट मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उस टेस्ट में हमने क्या करना होता है पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी, मतलब कि एनडीटी मेथड में विजुअल इंस्पेक्शन की कितनी स्टेज है। इसका सही जवाब है 3 स्टेज। व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब, मतलब कि जॉब को डिस्ट्रॉय करने के बिना कौन सा टेस्ट हम करते हैं, वो कौन सा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एनडीटी जिसमें हम डिस्ट्रॉय करते हैं वो हो जाता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। What type of joint are made by the groove weld in GMA welding, इसका सही जवाब है बट वेल्डिंग। अब आप आगे आपको एक चित्र दिखाया गया है, उसमें पूछा गया है कि एक्स का निशान लगा के ये कौन सी चीज है। इसका जो सही जवाब है आइडलर गियर, ये है आइडलर गियर। और ये वाला जो बॉक्स है ये मिग वेल्डिंग होती है, उसका वायर वाला हिस्सा दिखाया गया है जहां से वायर
बाहर आती है। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन जीएमए वायर फीड यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब सेम ऊपर वाला ही बॉक्स है, तो उसमें किसी और पार्ट के ऊपर एक्स मार्क लगा दिया, उसका नाम पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दी वायर फीड रोलर, जहां से जो वेल्डिंग वायर है वो बाहर कौन निकालते हैं, आगे रोलर के थ्रू। आगे, व्हाट इज द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन फिलेट ज्वाइंट। मतलब जो चित्र में दिखाया गया है उसमें पूछा गया है कि एक्स की मार्क्ड एक्स इन फिलेट ज्वाइंट, तो उसका सही जवाब है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। मतलब कि जो वो चीज क्या की दिखाती है, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब कि वेल्ड करने हम कहां से कहां जा रहे हैं। हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द जीएम में वेल्डिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिकली, मतलब जो वेल्डिंग वाली वायर होती है उसमें ऑटोमेटिकली बाहर आती रहती है जब आप वेल्डिंग करते हो। व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूजिंग टिंग। मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट जिस कौन सी इलेक्ट्रोड का होता है जो नॉन कंज्यूमेबल होती है, इसका सही जवाब होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। आगे, व्हाट क्रिस्टल रोड इज यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग, इसका सही जवाब है रूबी। आगे, व्हाट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, कौन सी तरह के धातु फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो जोड़े जाते हैं, इसका सही जवाब होता है डिसिमिलर, मतलब अलग अलग प्रकार के। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लेजर बीम वेल्डिंग, मतलब कि जो एक्स का मार्क दिखाया गया लेजर बीम वेल्डिंग में, उसका क्या, उस पार्ट का क्या नाम है, इसका जो सही जवाब है रूबी रोड। पीछे भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, कहाँ है वो, हाँ, व्हाट क्रिस्टल रोड इज यूज्ड लेजर बीम वेल्डिंग, तो कौन सा क्रिस्टल होता है वो रूबी, और उस क्रिस्टल से वो वाला क्रिस्टल कौन सा है, ये वाला है जो आपको एक्स मार्क में दिखाया गया। आगे, विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर ए नगट इज फॉर्म इन द वेल्डिंग जॉइंट, मतलब कि वेल्डिंग जॉइंट में कौन सी प्रक्रिया में नगट का निर्माण करती है, तो उसका सही जवाब है दोस्तों सी, स्पॉट वेल्डिंग। विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग, सही जवाब है अपर इलेक्ट्रोड, मतलब कि नीचे वाली रोड हमेशा फिक्स रहती है, ऊपर वाली ऊपर नीचे होती रहती है। व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग, मतलब कि जो स्पॉट वेल्डिंग है उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, इसका सही जवाब है कॉपर अलाय इलेक्ट्रोड। विच प्रोसेस इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल, मतलब कौन सा प्रोसेस है जिससे हम स्टेनलेस स्टील की मेटल को काटते हैं, इसका सही जवाब है ए, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। आगे, विच इज द प्रोसेस टू पेंट विद पार्टिकल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, सही जवाब है दोस्तों डी, पाउडर कोटिंग। आगे, व्हाट इज द कोड नंबर गिवन फॉर प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर स्टील अलॉय, इसका सही जवाब है ए, P12 P11। What is the purpose of metal build up in on the worn out metal parts, मतलब घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है, इसका सही जवाब है सी, टू मेक देम गुड एज न्यू एंड obtain रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। आगे सी, 40वां क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल while building up born आउट शाफ्ट, इसका सही जवाब है सी, 70 डिग्री टू 80 डिग्री। आगे, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, कौन फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोनेट लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम, मतलब कि एमकेएस जो यूनिट सिस्टम रहता है उसमें एम लेटर क्या कहलाता है, इसका सही जवाब है मीटर, और के का जो लेटर होता है के वो डोनेट करता है किलोग्राम, और एस सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ
0.003 इंटू 0.5। तो आपको ये दोस्तों कैलकुलेट कर लेना, इसका सही जवाब है 0.0015 बी। आगे, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसका जो सही जवाब है ए, 100 से हमने गुना कर देना है इसको, 44.6% हो गया। आगे, विच मेटल कंटेन आयरन एज मेजर कंटेंट, मतलब कि कौन सी धातु है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। इसका सही जवाब आता है डी, फेरस मेटल। फेरस और नॉन फेरस मेटल आपने सुना ही होगा, ठीक है जी। आगे, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन कटिंग टूल, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस करती है कटिंग टूल में। इसका जो सही जवाब है सी, हार्डनेस। तो जितना मटेरियल हार्ड होगा उतना वो इलास्टिक नहीं होगा, जितना सॉफ्ट होगा उतना वो इलास्टिक हो जाएगा। विच अलॉय स्टील इज यूजिंग टू फार मेक प्रीकियस इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजियस, मतलब के कौन सा मटेरियल अलॉय स्टील यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इसका सही जवाब है सी, इनवर स्टील, इनवर स्टील। आगे, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसका सही जवाब है सी, डेंसिटी, मतलब कितनी घनत्व है उस मटेरियल के अंदर मास में। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। इसका सही जवाब है डी, वेलोसिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट की कितनी वैल्यू होती है। इसका सही जवाब है 1। आगे, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। इसका सही जवाब है ए, 212 डिग्री। आगे हमने कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। आगे है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट, करंट की कौन सी यूनिट होती है, एम्पियर। जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया था कि हमें कितना करंट की वैल्यू सेट करनी चाहिए, वो थी 110 एम्पियर। तो एम्पियर मतलब करंट, जो करंट की वैल्यू होती है एम्पियर में होती है, तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर। विच इज वेरी गुड कंडक्टर, मतलब इन नीचे वाली में से कौन सा गुड कंडक्टर है। इसका सही जवाब है कॉपर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इफ रेटिंग इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट। इसका सही जवाब है सी, 96.8 ओम्स। आगे, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया, मतलब हमें एरिया दिया गया उसकी साइड हमें निकालनी है। इसका सही जवाब है सी, 25 mm। आगे भी सेम एक क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है सी, 88। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड और स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ लीवर, मतलब कि जो लीवर है उसका जो स्पोर्टिंग पॉइंट है, जहाँ फिक्स पॉइंट है, वो क्या कहलाता है। उसका सही जवाब है सी, फलक्रम, वो उसको फलक्रम बोलते हैं। विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर कौन सा होता है। इसका सही जवाब है सी, बी, आ पेयर ऑफ सीजर। आगे, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है तो कितनी डिग्री होगा वैल्यू उसकी। इसका सही जवाब है सी, 60 डिग्री। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सी, अपेयर एट इंटरव्यू, मतलब कि हमें इंटरव्यू पे जाना चाहिए। विच वन इज नॉट ए वोवल, मतलब कौन सा वोवल नहीं है इनमें से। सही जवाब है एफ, ए, ई, आई, ओ वोवल होते हैं, तो इसमें से एफ जो है नहीं है वो। आगे, वर्ड दैट इज pronounced the same as another word but different in meaning is called dash। इसका सही जवाब है होमोफोन, मतलब के जो वर्ड होते हैं उसको हम सेम ही बोल सकते हैं, सेम ही बोलने में सेम होता है, लेकिन उसका जो मतलब होता है वो डिफरेंट होता है, उसको उन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। आगे, एन इलीगल एक्टिविटी committed on the internet is called dash a cyber crime फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि छोटी दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क हमें यूज करना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, लैन। इन विच
ओरिएंटेशन, द नेक्स्ट द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। सही आंसर है सी, पोर्ट्रेट। द एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, मतलब कि जो WAN है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है सी, वाइड एरिया नेटवर्क। डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड डैश डी, कमिटमेंट, मतलब कि कमिटमेंट बोलते हैं उसको। गोल आर कैटेगराइज्ड एज डैश डी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग। हमारे जो गोल होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं। विच वन इज कंसीडर्ड टू बी है पुअर कम्युनिकेशन? इसका सही जवाब है ए मैसेज इज अम्बर्गियस। आगे, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेज, सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा का मंडर, मतलब कि जो ये वाली, जैसे हम रॉ मटेरियल कोई खरीदते हैं, हम पेमेंट दे देते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो कौन सी कैपिटल के अंडर आती है? वो होती है वर्किंग कैपिटल, मतलब कि काम करने के लिए हमें ये वाले जो खर्चे हैं ये पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आगे, what approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest? इसका सही जवाब है सी, joint venture। द एक्सपेंशन ऑफ ATM, मतलब कि ATM की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे, विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म? इसका सही जवाब है डी, इनकम सर्टिफिकेट। At what decibel sound become hazardous noise pollution? इसका सही जवाब है सी, above 80। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम अंडर बी, फिजिकल हैजार्ड्स। आगे, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर शुड बी नॉट बी, मतलब के फैक्ट्री के एक्ट है जो, उसके अंदर वर्कर जो है उसके जो एक हफ्ते के घंटे होते हैं वो किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? सी, 48 आवर्स से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट, मतलब कि एयर पोल्यूटेंट कौन सा है इनमें से? डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल आर डैश सी, 7, मतलब जो क्वालिटी टूल होते हैं वो 7 तरह के होते हैं। विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई एंड क्वालिटी? इसका सही जवाब है ए, क्यू इज इक्वल टू ई ऑब्लिक क्यू। तो दोस्तों, ये थे सारे ही क्वेश्चन जो आपको 70 से 80% आपके पेपर में, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक जिससे आप आसानी से कोई भी पेपर है वो क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने वो वाले क्वेश्चन ही केवल मार्क करने हैं जो आपको 100% आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने 100% जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपने 100% कर लिए हैं उनको आपने काउंट कर लेना है, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। मान लो 100 क्वेश्चन थे, आपने उनमें से 60 कर लिए, ठीक है, 40 क्वेश्चन बच गए। अब उन 40 क्वेश्चन को आपने करना है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? ए करें, बी करें, सी करें या डी करें? सबसे पहले तो दोस्तों, जो 60 क्वेश्चन आपने किए थे उसमें आपने कैलकुलेट करना है ए वाले ऑप्शन आपने कितने लगाए हैं, बी वाले कितने लगाए हैं, सी वाले कितने लगाए हैं, डी वाले कितने लगाए हैं। मान लो 60 में से आपने ए वाले 20 लगा दिए, बी वाले 15 लगा दिए, 20 और 15 कितने हो गए? 35। सी वाले उसके बाद आपने मान लो सी वाले लगाए हैं 5, 35 और 5 40, और डी वाले 20। तो सबसे कम आपने कौन से लगाए हैं? वो सी। तो अब जो 40 क्वेश्चन रह गए आपने उनको सभी को सी ही लगा देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बाकी रह गए उनको आपने सी मार्क कर देना। तो ये गारंटी है कि आप क्वेश्चन को, जो अपना पेपर है उसमें आप पास हो ही जाओगे, ये पक्का है। तो दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, सवाल है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। उसके अलावा आप आगे किस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो चाहते हैं
वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस कमेंट बॉक्स में जो आपने डाली हुई है उसके ऊपर बना दूं। धन्यवाद दोस्तों।